सीधा रुख करते हैं कांकेर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर आदिवासी नेता की मौत का मामला लगातार चर्चा में है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यायिक जांच की मांग को लेकर बस्तर बंद का आह्वान किया गया। मृतक के परिजनों से मिले पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया। जीवनलाल की मौत पर मंत्री ने सरकार से सवाल किए। कांकेर बंद बेअसर रहा, कांग्रेस की पदयात्रा हुई स्थगित। कांकेर जेल के बाहर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आदिवासी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष और कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर की संदिग्ध मौत के बाद बस्तर संभाग में बंद सफल रहा। 9 दिसंबर को सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग ने पूरे बस्तर संभाग में बंद का आह्वान किया था। समाज के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सभी दुकानें बंद कराईं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने नेता की संदिग्ध मौत पर समाज को बंद का समर्थन दिया। उसके साथ ही आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल मृतक के परिजनों से मिले। आदिवासी समाज का आरोप है कि जीवन ठाकुर की मौत सामान्य नहीं थी। समाज का कहना है कि जेल में रहते हुए उनके साथ लापरवाही बरती गई। ये एक राजनीतिक साजिश का ही परिणाम है और समाज ने न्याय की मांग की है। तो वहीं कांकेर के राजीव भवन में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेता और आदिवासी नेता जीवनलाल ठाकुर की संदिग्ध मौत पर सरकार से जवाब तलब किया। हमारे सामाजिक नेता और आदिवासियों की आवाज भाई जीवन ठाकुर जी का असमय हम लोगों के बीच छोड़ के चले जाना और जिस प्रकार से इस घटनाक्रम में लोगों के बीच शंका और कुशंका उत्पन्न हुई है, वो बहुत चिंता का विषय है। हर सामाजिक कार्यक्रम में जीवन ठाकुर आगे रह करके अपना भूमिका निभाते थे। तो कांग्रेस नेता की संदिग्ध मौत के बाद लगातार प्रदर्शनों का सवाल जवाब का वार पलटवार का सिलसिला जारी है। विषय पर अधिक चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से रवि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में। सबसे पहले जावेद जी, आपके पास आना चाहूँगा। कांग्रेस लगातार प्रदर्शनरत है। उसका कहना है उसने एक अपने बड़े नेता को खोया है और जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, संदिग्ध मौत हुई, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। नमस्कार ईशा जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से उसके रग रग में जो बसा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ द्वेष बसा हुआ है और वो अपने विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को इसी तरह से द्वेषपूर्ण तरीके से उन पर कार्रवाई करके, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करके विपक्ष के नेताओं की राजनीतिक हत्या करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करते आई है। ये बहुत पुराना है। जीवन ठाकुर को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार ने कार्यवाही करते हुए जेल में 2 महीने बंद करके रखा और जिस तरह से उनकी गंभीर बीमारी को जानते हुए भी उसमें लापरवाही बरती गई और जिस तरह से उनके ऊपर में गंभीर धाराएं लगाई गई, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। एक पूर्ववर्ती सरकार किसी का वन अधिकार पट्टा बनाती है, दूसरी सरकार आती है, वो वन अधिकार पट्टे के आधार पर एफआईआर दर्ज करती है। जिस तहसीलदार ने वन अधिकार का पट्टा बना करके दिया, वही तहसीलदार फिर एफआईआर दर्ज करता है। तो अगर ऐसे में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी तो उस तहसीलदार के ऊपर पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी जिसने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान वन अधिकार पट्टा बना करके दिया। देखिए ईशा जी, वन अधिकार पट्टा ऐसे ही नहीं बन जाता है। उसके लिए पूरी समिति होती है, ग्राम सभा होता है, प्रस्ताव जाता है, उसके बाद में कलेक्टर के माध्यम से अंतिम उसको रूप दिया जाता है और वन अधिकार पट्टा बनता है। अगर उनका वन अधिकार पट्टा फर्जी था तो क्या केवल जीवन ठाकुर ही वो व्यक्ति है जो हर कार्यालय में बैठ करके खुद उस कार्यालय के सील और सिक्का को लगा करके, मुहर लगा करके वन अधिकार पट्टा निकाल के लेकर के आ गया? उसमें तो पूरा का पूरा सिस्टम है ना।
तो ये सरकार उस सिस्टम पर कार्यवाही ना करके जीवन ठाकुर के ऊपर कार्यवाही सिर्फ इसलिए करी क्योंकि कांकेर में जीवन ठाकुर एक कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे। उन्हें द्वेषपूर्वक उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगा करके उन्हें जेल में डाला गया और अच्छे से शासन प्रशासन, जेल प्रशासन इस चीज को जानती थी कि वो शुगर पेशेंट है। उनके लड़के के साथ में, उनका लड़का भी अभी जेल में है, उनके लड़के के साथ में एक बैरक में रखा गया, लेकिन कुछ समय बाद उस बैरक से दोनों बाप और बेटे को अलग किया गया। क्यों किया गया? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और इसके पीछे जो लोग भी हैं, जिन लोगों ने इस तरह की घिनौनी करतूत की है, उनको सजा होनी चाहिए। आज पूरा आदिवासी समाज, पूरा बस्तर के आदिवासी समाज, पूरी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के उद्वेलित है और मांग कर रही है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके पीछे जो भी साजिश करता है उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, लौटूंगा जावेद जी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी से रवि जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, लगातार ईडी के आरोप लगते रहे, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस प्रकार के आरोप लगते रहे, सत्ता का, प्रशासन का गलत इस्तेमाल हुआ, फर्जी कोर्ट केसेस के भी आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए गए और अब आखिरकार इस प्रकार जेल में रहते हुए अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है, कांग्रेस या बीजेपी के नेता की बात नहीं हो रही है, अगर किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जी, सीधी सी बात है, यदि किसी की मौत होती है तो उसके जो आरोप लगते हैं, उसको क्या बीमारी थी, किस तरह का होता, जांच में सब कुछ आ जाता है। लेकिन इस तरह के मामले में भारतीय जनता पार्टी को मतलब पर आरोप लगाने कांग्रेस की उसकी मानसिकता का वो नहीं है परिचय। आप मुझे बताइए, जीवन ठाकुर के ऊपर किसने आरोप लगाया? मयाना गांव के ग्रामीणों ने शिकायत की थी फर्जी वन पट्टा के लिए, भाजपा के लोगों ने नहीं किया था। और जब जांच किया गया तो जांच में नहीं पाया गया, अब इसको कांग्रेस भी नकार देगी। एक ग्रामीणों ने लगाया था ना फर्जी पट्टा का, और शिकायत पाई गई तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के बाद कांकेर जिला जेल में रखा गया। उसके बाद में उसको सेंट्रल जेल में लाया गया और जब तबीयत खराब हुई तो 4:15 बजे सुबह उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया मेकाहारा में। जेल प्रशासन ने किया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए थे क्या कि उसको मतलब क्या जेल के अंदर बीमार करना है, जेल के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है इसमें? हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देखना उचित है क्या? अरे भाई, सरकार आपकी है, शासन आपका तो सरकार है, हमारी है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या जवाब पहले सुनिए। जावेद जी, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, सुनिए पहले। जब आप बोले हो तब मुझे जावेद जी आप बात कर रहे हो, वो सारे जावेद जी रवि जी को बोलने दीजिए। कार्यकर्ता थे। जावेद जी मैं लौटूंगा आपके पास। चिल्लाएंगे, हर चीज में झूठ बोलेंगे, हर चीज में आरोप भाजपा के ऊपर लगाएंगे। किसी की भी मौत, एक चिड़िया की भी मौत हो जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, कोई भी मौत हो जाए भारतीय जनता पार्टी। अरे आप लोग जो किए हो ना, आप लोग मैं लौटूंगा जावेद जी आपके पास। टूटे जाएगा, मैं लौटूंगा जावेद जी आपके पास। रानू साहू, फिर भाजपा कांग्रेस के नेताओं का। आप लोग आपराधिक कृत्य करो और कानून अपना काम न करे। इस पे कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने शिकायत नहीं की। मयाना गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने शिकायत की कि फर्जी वन पट्टा इसने बनाया है और उसके बाद जांच की गई, इसने जो दस्तावेज दिए उसको प्रमाणित माना गया। इसमें क्या कांग्रेस और क्या भाजपा? और भाजपा के लोग क्या किए? और मौत हुई है, दुखद मौत हुई है, किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए और मौत पे राजनीति करने के लिए कांग्रेस खड़ी हो जाती। और कुछ भी दिखे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम इस तरह की राजनीति कभी पसंद नहीं करते। हमको क्या ये पड़ा हुआ है, किसी को मार के क्या मिलेगा हमको? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का एक अध्यक्ष था, उससे हमारी क्या दुश्मनी हो जाएगी? कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी थी क्या? अब वो जेल गया, जेल में तबीयत खराब, 4:15 बजे ना सुबह उसे जेल प्रशासन ने पहुंचाया है। उसके बावजूद कांग्रेस के लोगों को मतलब केवल आरोप लगाना, ये अपने कृत्यों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण करते। ऐसा कुछ भी नहीं है, मौत दुखद है, उसकी जांच जारी है, जो तथ्य होगा सामने आ जाएगा। जी जावेद जी, राजनीति क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, किसी की भी मौत होती है तो वो बेहद दुखद है। और जिस नेता की हम बात कर रहे हैं, उनको जो आरोप लगाए गए वो ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए थे, जो कार्रवाई की गई वो प्रशासनिक अमले ने की और नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। जी जावेद जी। देखिए ईशा जी, अब कोई अपराधी तो ये तो नहीं कहेगा ना कि मैंने हाँ अपराध किया है। जिन ग्रामीणों की ये बात कर रहे हैं, उन ग्रामीणों में एक बड़ा समूह जो था ना, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ समूह था। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरह का कृत्य किया और यह कार्रवाई करवाई गई, दबाव पूर्वक यह कार्रवाई करवाई गई। ये अभी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, परिवार का आरोप है। मृत्यु होने के 5 घंटे के बाद परिवार को उसकी सूचना दी गई
ये क्या कहलाती, ये सब चीज, ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है, ये क्या कहलाता है? यही तो कहलाता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर के एक नेता के साथ में ये किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जो नेता है, कार्यकर्ता हैं वहां के, वो कहीं ना कहीं द्वेष की राजनीति को अपने अंदर पाल रहे थे और उस द्वेष की राजनीति का भेंट जीवन ठाकुर चढ़ाया है। जी रवि जी, तो द्वेष की राजनीति लगातार जारी है और द्वेष की राजनीति के तहत ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेरित करके कहीं ना कहीं ये केस दर्ज किया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। जी रवि जी, ये कांग्रेस का चरित्र हो सकता है द्वेष की राजनीति करने का। जब हमारे लोगों को मारा गया ना पूरे नक्सल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो कांग्रेस ने एक बात नहीं की। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कैसे द्वेष की राजनीति। मानपुर मोहल्ला में मानपुर का विधायक इंद्रजीत सिंह बैठा हुआ था, वहां पर वो उसने खुले मन से, एक आदमी ने कहा जो अभी जेल में, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस क्षेत्र में आए तो उनका गला काट देना, मैं जिम्मेदारी लूंगा। वहां पर जो कांग्रेस का क्या कहते विधायक था, वो एक लाइन नहीं बोला, इंदर साहब मंडावी, खुलेआम धमकी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और वहां पर उनका विधायक बैठा था कांग्रेस का। शर्म नहीं आती? ये करते होंगे द्वेष की राजनीति। हमारे कोई एग्जाम्पल बता दो सार्वजनिक मंच से इस तरह बात कही गई होगी। और ग्रामीणों ने किया है ना शिकायत, उसमें कौन भाजपा है कौन कांग्रेस ही, ये बताएंगे कांग्रेस के लोग। तहसीलदार ने शिकायत की, उसकी जांच नहीं पाई गई, और यदि किसी ने कर भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत, तो जांच तो सही पाई गई। कोई दबाव का नहीं होता, दबाव होता है तो कोर्ट भी होता है। अब उसकी तबीयत खराब हुई, उसको लेके गए 4:15 बजे सुबह, जेल प्रशासन ने उन्हें पहुंचाया तबीयत खराब होने के बाद। ऐसा नहीं कि 6 घंटे बाद पहुंचा रहे हो, 8 घंटे बाद पहुंचे। न किसी प्रकार की लापरवाही हुई, न किसी का ईर्ष्या था, न किसी का द्वेष था, न कोई बदले की भावना से ही कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती, कांग्रेस करती है। मैं खुलेआम आरोप लगाता हूँ उस पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा गया था ना इनके कार्यकाल में नक्सल क्षेत्रों में, एक बार नहीं, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को चिन्हांकित करके पहचान के मारा गया था, तब इन्होंने नक्सली का एक किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही अतिथियों का जुड़ने के लिए और सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए। तो माना जा सकता है लगातार दोनों ही ओर से वार पलटवार का सिलसिला जारी है, दोनों ही एक दूसरे पर द्वेष की राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जांच में क्या कुछ खुल के सामने आता है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।